फर्स्ट टाइम इंडिया मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। आपको पता है आज रात 10 बजे आईफोन 15 लॉन्च होने जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। क्यों हिला डाला ना। हिंदुस्तान आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनेगा। चाइना को बीट करते हुए पहला कदम हिंदुस्तान और यूएसए ने बढ़ा लिया है और आगे आगे देखें कि अब होता है क्या। बेसिकली तो अमेरिका इंडिया को नवाज रहा है। इन अदर वर्ड्स 70 साल पहले हमने मुल्क बनाया था, हमने उन्हें कहा था कि हे इंडिया यू आर देयर विल बी बैड गवर्नेंस एंड मुस्लिम राइट्स जो हैं एक्सप्लॉइट होंगे, तो वी आर गोना मेक आवर ओन कंट्री एंड हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी कितनी फ्लोरिश स्टेट होगी और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एक आइडियल स्टेट होगी, मगर हम फ्लॉप हो गए हैं। अरे 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 ये तो होना ही था। आज रशिया ने भी कह दिया फॉलो करो मोदी को मेक इन इंडिया में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि हर एक प्राइम मिनिस्टर उठ के सिर्फ मोदी के गुण गा रहा है? जिस तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ हो, या फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो, पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलती जा रही है। दुनिया के काफ़ी मुल्कों ने मेक इन इंडिया को सराहा है और उन्होंने अपने मुल्कों में इंटरव्यूज में बोला है कि हमें इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एप्पल तकरीबन 2025 तक 25% जो आईफोन्स हैं वो इंडिया से जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। जहाँ पर हम हर चीज़ हिंदुस्तान की बाइकआउट कर रहे हैं, तो क्या हम आईफोन भी, उनके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को भी बाइकआउट करेंगे? देखें, हम बाइकआउट नहीं कर सकते। जिस तरीके से इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में किस जगह पे खड़ा है? हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम 0 पे खड़ा है। एप्पल तकरीबन 7% जो अपने आईफोन है वो इंडिया में बना रहा है। 2025 तक ये 25% तक लेके जाना चाहता है। बेसिकली तो अमेरिका इंडिया को नवाज रहा है। इन अदर वर्ड्स नवाज ये रहा है कि यार आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट। इन अदर वर्ड्स जो जिसे वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ना कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम चीन से आईफोन को आपके पास लेके आ सकते हैं। हम इतने हालात ख़राब कर देंगे चीन के कि हर चीज़ ही चीन से निकल जाएगी और हम अब जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका जो रुख है वो इंडिया की तरफ मोड़ देंगे। तो फिर इंडिया कहता है ठीक है, फिर आप हमसे जो कहेंगे हम कर लेंगे आपके साथ। अभी ये जो जितनी भी ग्लोबल सप्लाई चेन है इसका जो आईफोन जारी बात है जो कि आज जिसका इफ्तिताह मेरा ख्याल है हो रहा है और ये इंडियन मेड होंगे, ठीक है, बड़ी तादाद जो है। और ये पहली दफ़ा जैसे मैंने कहा कि ऐसे होने जा रहा है। और इंडिया से तकरीबन 2020 से एप्पल जो है वो काम कर रहा है इस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना से प्रोडक्शन कम की है। और इस हवाले से देखा जाए कि एप्पल तकरीबन 7% जो अपने आईफोन है वो इंडिया में बना रहा है। 2025 तक ये 25% तक लेके जाना चाहता है। और ये बेसिकली ये गैप को किस तरह नैरो डाउन किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, ये डिपेंड करता है। जो फॉक्सकॉन है जो कि ऑपरेट कर रही है इस हवाले से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग में, जारी बात है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ये आप देखें कि रिसेंटली जो एप्पल की जिसे आप बोलते हैं ना कि जो मैकबुक प्रो सीरीज़ है या 16 इंच मैकबुक प्रो और मैक मिनी, 4 डिफरेंट किस्म के मैकबुक्स हैं जिनको M2 चिप्स जिनके अंदर मौजूद हैं। वो भी आप देखेंगे कि उसके भी बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। सो अमेरिका जब आपको पता है नवाजता है तो फिर वो बड़ी गेम करता है। रिसेंटली इसी साल आपको याद होगा अप्रैल के अंदर तकरीबन एक एप्पल का स्टोर खुला था इंडिया के अंदर, जिसको टिम कुक जो हैं जो कि CEO हैं एप्पल के, वो आए थे और उन्होंने आके वहाँ पे और उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात भी की थी। ठीक है जी, बड़ी हम क्या मेड कर रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं ना, हम उनकी क्यों बात करते हैं, हम अपनी बात करें। हमने क्या मेड किया, एनी सिंगल प्रोडक्ट हमारा बताएं। कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टोयोटा, होंडा, किया, स्पोर्टेज और वो ये क्या क्या मैं नाम लेता जाऊंगा, ये स्विक होगी, ये वाला वो मॉडल, ये मॉडल, जितने मर्जी इंटरनेट पे आप निकाल लें, ये पढ़ते जाएं, एंड पे लिखा होता है नॉट मेड इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान की मेड ही नहीं है, वो पाकिस्तान की है ही नहीं, यानी सिंगल प्रोडक्ट पाकिस्तान का नहीं है। इसीलिए तो महंगाई इतनी है ना, गाड़ियों की कीमतें आसमान से, इसलिए तो बातें कर रहे हैं। इसलिए तो हम बिरयानी पे वोट भी तो दे देते हैं ना, इसलिए तो आप देखें ना कि हमें भाईजान एक 30 रुपए के वोट हमारा बिकता है, हमारे वोट की कदर क्या है ये बताएं, हमारी पर्सनैलिटी की कदर क्या है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश भी आपको वीज़ा देने पे राज़ी नहीं है, आपको अपना पासपोर्ट देने पे राज़ी नहीं है। क्या आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आप, बस जी मैं फाड़ लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। हम सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं, वो भी सूखी, और हमें अंदर से पता होता है कि हम इतने जोगे नहीं हैं। वो दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ के मसाइल, ज़मीनी मसाइल ही नहीं पूरे हो रहे। भाई अभी उन्होंने इतनी कामयाबी के साथ G20 सबमिट करवाया भारत में। उनकी तो बात कर लेना, उनकी तो आप बात ही ना करें। हम पागल हैं इंडिया की बात करेंगे, आपने गोली खानी या मुझे गोली मरवानी है, आप दुश्मनों की बात करते, गद्दार वतन बनना है आपने, अच्छी बात नहीं करते आप। मेरी बात सुने, आप हमेशा बात करें आटे की, आप हमेशा बात करें कि हमारे ना आज हमारा बूट इतना ऊपर था, आप ये बात करें। आप बात करें कि हमारे आज ना एक स्टेट ड्रामा हमने लॉन्च कर दिया, आप बात करें कि यहाँ पे डांस हो रहा है, आप बात करें कि हमने ना हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बड़े माशाल्लाह ईमानदार, वो बाहर को मिलेंगे, ऐसी बात करें। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं, आप पागल हैं, आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं। आप अपने से छोटे की हमेशा बात करें ताकि आपको प्राउड फील हो। ऊपर से वाले की बात आप सीखना नहीं किसी से, अगर आप सीखेंगे तो कामयाब होंगे तो आप गुलामी से बाहर आएंगे, लेकिन नहीं, आप तो बचपन से ही आज़ाद हो। आप हाँ जी, माना कि आप जहाज़ के इंजन नहीं बना सकते लेकिन आप आज़ाद हो, माना कि आप अपनी बाइक नहीं बना सकते, आप सिर्फ स्टिकर चेंज कर सकते हो लेकिन आप आज़ाद हो, माना कि जी आप अपना पासवर्ड जो है ना हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते लेकिन हम आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। हाँ, आप पाकिस्तान कोई चीज़ बुरी कर रहा है, कोई हुकूमत बुरी कर रहा है, आप उस पर टोन नहीं कर, आप उनको बता नहीं सकते, लेकिन आप आज़ाद हैं, ये नहीं बस आपने बोलना। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ काम नहीं कर सकते लेकिन आप आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन आप आज़ाद हैं। आप यहाँ पे आप असली वाकई आज़ाद हैं। भाई ये कैसी आज़ादी है? आपको आज़ादी का फिर पता ही कोई नहीं, यही तो आज़ादी है। कैसे वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनमें यही आई है ना, जब आप देख रहे हैं मेरे पास आए हैं, आपने मुझे बोला कि भाई 1 मिनट मुझे टाइम देंगे, मैंने बोला क्यों, आपने अच्छे अखलाक से बात की है, मैं आपके पास आ गया हूँ। ऐसे ही है। अगर आप मुझे कहते हो इधर बात करो, मैंने आपसे कभी नहीं कभी करी। भी ऐसा नहीं था होना। वो जो उनका जो मालिक है, जो उनके वज़ीर-ए-आज़म है, वो कहते हैं इधर आओ बेटा, आप क्या कर सकते हो। वो कहता है जी मैं आपको ये मोबाइल बना के दूंगा, वो कहता है बेटा बैठो बनाओ। जबरदस्त। और ये एक खबर थी जिसके मुताबिक आप बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके मुताबिक ये कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन हैं उन्हें प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट ने वापस बुलाया कि भाई इंडिया में आएँ और यहाँ पे आके अपने अपने जो भी आप काम कर सकते हैं वो करें। और वो लोग दूसरे कंट्री से वापस आ रहे हैं, हमारे यहाँ से भाग भाग के बाहर जा रहे हैं। ऐसे यही असल में मसला यही